मुल्क को मिला है नया नायब सदर। जी हां, आज इलेक्शन खास तौर पे चुनाव चल रहा था इस चीज़ के लिए, और आज सीपी राधाकृष्णन को चुन लिया गया है नायब सदर के तौर पर। सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार रहे और उनको आज कामयाबी मिली। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कामयाब हो चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। हालांकि अपोजिशन उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को भी 300 वोट मिले। नायब सदर चुनाव में 58.2% वोटिंग हुई थी। पूरी जो तफसील सामने आई है उसके हिसाब से राधाकृष्णन को कामयाबी मिल पाई है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। अपोजिशन उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उनके अगेंस्ट में नायब सदर चुनाव चल रहा था जहां पे 98.2% वोटिंग हुई। मुल्क को नया नायब सदर मिला है सीपी राधाकृष्णन के तौर पर। तो फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर है, सीपी राधाकृष्णन ने कामयाबी हासिल कर ली है और अब उनको नायब सदर चुन लिया गया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कामयाब हो चुके हैं और उन्हें 452 वोट मिला है। बता दें कि जो तमाम तर चीज़ें राधाकृष्णन के हवाले से बताई जा रही है, जो कोशिशें इससे पहले चल रही थी, जो तफसीलात चल रही थी कि जीत के लिए जो जादुई नंबर था, लोकसभा में 542 नंबर हैं, एमपीज़ हैं, राज्यसभा में 239 एमपीज़ हैं और दोनों सदनों के कुल मेंबरान 781 हैं। जीत के लिए प्रत्याशी को 351 वोट चाहिए थे, सपोर्ट चाहिए थे, यानी कि ख़ास तौर पे 391 एमपीज़ का सपोर्ट चाहिए था, जिसमें से बीजेडी, बीआरएस और एसएडी ने चुनाव से दूरी बना ली थी। इसमें अब जीत के आंकड़ों में थोड़ा फेरबदल किया गया और एमपीज़ की तादाद 669 ही रह गई। लेकिन जीत के लिए राधाकृष्णन या सुदर्शन को सिर्फ 385 एमपी का वोट अब चाहिए था, यानी बीच में कई सारी पार्टियों के वॉकआउट के बाद। एक चीज़ जो ख़ास तौर पे समझना ज़रूरी है, कामयाबी के बाद, राधाकृष्णन की कामयाबी के बाद सीपी राधाकृष्णन कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं, तमिलनाडु बीजेपी के पुराने लीडर हैं, चुनाव जीत कर तमिलनाडु के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट होंगे। पीएम मोदी अमित शाह का करीबी लीडर उन्हें माना जाता है। बीजेपी का मजबूत पक्ष उन्होंने हमेशा रखा है। सीपी राधाकृष्णन बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं और लगातार पार्टी को भी उन्होंने मजबूती दी है। तो ख़ास तौर पे सीपी राधाकृष्णन बचपन से ही आरएसएस संगठन से जुड़े रहे और अब वो नायब सदर के तौर पे चुने गए हैं। पीएम मोदी अमित शाह के काफ़ी करीब भी माने जाते हैं। तीसरे वाइस प्रेसिडेंट होंगे तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन और तमिलनाडु को बीजेपी की जानिब से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ जो आज वोटों का आंकड़ा रहा, उनकी हिमायत में ज़्यादा, यानी कि 452 वोट उनको मिले। मुल्क को एक और नया नायब सदर मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन मुल्क के नायब सदर बन चुके हैं और उन्हें 452 वोट मिले। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन मौजूद रहे। हालांकि 300 के करीब अपोजिशन के नुमाइंदे को भी वोट मिला। अपोजिशन उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी थे जिनको 300 वोट मिले और काफ़ी बड़ी कामयाबी उनको हाथ नहीं लग पाई, लेकिन 300 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि कई सारे वॉकआउट के बाद 98.2% वोटिंग हो पाई। सीपी राधाकृष्णन मुल्क के नए नायब सदर बन चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन नायब सदर के चुनाव जीतने में कामयाब रहे। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे सीपी राधाकृष्णन को खड़ा किया गया था। सीपी राधाकृष्णन 452 वोट लेकर के कामयाब रहे और नायब सदर का इंतखाब जीत लिया। अपोजिशन उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिला। नायब सदर के इस चुनाव में करीब 98.2% वोटिंग हुई थी और मुल्क को एक नया सदर मिला है। सीपी राधाकृष्णन मुल्क के नए नायब सदर बने और 452 वोटों के जरिए उन्होंने ये कामयाबी हासिल की।